Okay, I'm just starting. तो देखिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का इकाई 6 चैप्टर 6 यानी। तो यहाँ पे टाइटल है संख्याओं से खेल। तो आप ही की बुक से यानी यूपी की ये जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंगली ही ये आपका चैप्टर मैंने लिया है और आप ही की बुक ही अरेंज करके और उससे आज शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ी बहुत थ्योरी बताऊंगा और इसके बाद कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे नंबर्स के साथ जो ऑपरेशन आपको मैंने मेंटल एबिलिटी में भी सिखाया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो इन ऑपरेशंस को कैसे हम मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, कैसे इनको जोड़ घटाना किया जाता है। और यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है ख़ास तौर से ये इससे हो रही है कि आप अगर कुछ मिसिंग यहाँ पे नंबर्स दे दिए जाएँ इन ऑपरेशंस के अंदर यानी जोड़ने के, घटाने के, गुणा और भाग में, तो उसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम संख्याओं से अब खेलना शुरू करेंगे। तो 2 या 3 अंकों की संख्या को व्यापक रूप में लिखना और समझना। तो सबसे पहले ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे 11 11 तो इसको हम अगर अलग-अलग करें इकाई और दहाई में, तो ये इस तरह से होगा 10 प्लस 1, ठीक है? यानी दहाई का जो नंबर है उसको 10 से हमें देखिए गुणा करना पड़ता है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए और यूनिट प्लेस को 1 से करेंगे। ठीक है? तो अगर 11 नंबर को हमें दिखाना है तो 10 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 इस तरह से इसको दिखाना चाहिए। 12 है तो 10 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1। 13 अगर है तो 10 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1। इस तरह से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर 24 है तो अब यहाँ पे दहाई पे भी देखिए 20 हो गया यानी 10 गुणा 2 यानी दहाई पे अब 2 से मल्टीप्लाई होगा और इकाई पे 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 35 लेंगे दहाई पे 3 से गुणा होगा और इकाई पे 5 से। 46 अगर लेते हैं मान लीजिए तो दहाई पे 4 से होगा, इकाई पे 6 से होगा। तो इस तरह से ये हम इसको लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 3 नंबर्स हों यानी अब हम बात कर रहे हैं सैकड़े की। यानी अगर संख्या जो है सैकड़े में भी हो तब क्या होगा? जैसे यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल दिखाया 157 157 तो 100 प्लस 50 प्लस 7 इस तरह से इसको बाँटा जा सकता है। तो ये एक जो है इस सैकड़े पे है, ये 5 दहाई पे है और ये इकाई पे है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणा 1 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 7 गुणा 1। 268 अगर दिया है तो 200 प्लस 60 प्लस 8 यानी 100 गुणा 2 प्लस 10 गुणा 6 प्लस 8 गुणा 1 यानी इकाई पे 8, दहाई पे 6 और सैकड़े पे 2। इसी तरह अगर 379 दिया है तो 370 और 9, ठीक है? 379 को इस तरह से हम लिखेंगे और इसमें सैकड़े पे 3 हो गया, दहाई पे 7 हो गया, इकाई पे 9 हो गया, ठीक? तो अब जो 4 मूल संक्रियाएँ हैं प्लस, माइनस, गुणा, भाग में रिक्त स्थानों को ज्ञात करना। तो ये आपका शुरुआत जो है बुक में, ये इससे है कि इस तरह के क्वेश्चन्स अगर आएँगे, इसमें देखिए यहाँ रिक्त स्थान है। ये 3 के बाद यहाँ संख्या नहीं दी है, रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे ये जो x लिखा हुआ है, ये हमें मालूम करना है कि क्या नंबर होगा, ठीक है?
तो कैसे मालूम करते हैं? ये अब आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे ही ये एक क्वेश्चन है, तो पहले ये 4 क्वेश्चन्स मैं आपको यहाँ पे हल करके दिखाऊँगा कि कैसे हमें हल करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये इसमें जो फर्स्ट पार्ट था ये मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखिए 3 और ये x था, यहाँ 76 यहाँ 23 और इसका आंसर भी ये दिया हुआ है, यानी जोड़ के क्या आएगा वो भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये कॉलम लेंगे, इकाई वाला। तो x 6, 3 और नीचे, अब ज़ाहिर है देखिए 17 मैंने क्यों लिखा? आप सोचेंगे यहाँ तो 7 लिखा था, सर ने 17 क्यों लिख दिया? तो 6 और 3 9 होते हैं, तो 9 जो है 7 से तो ज़्यादा है। इसका मतलब दहाई पे भी कुछ ना कुछ आएगा, यानी इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 से ज़ाहिर है 10 से ऊपर हो जाएगा। अगर 1 भी है तो 10 तो हो ही जाएगा। इसलिए अब चूँकि यूनिट पे 7 दिए ही हुआ है तो यानी 17 होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों देखिए मिलके 6 और 3 9 बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस 17 में से इस 9 को घटा देंगे। जो हमें टोटल मिला हुआ, ये 17 हमारा टोटल है और हमें x मालूम करना है, तो यानी x के अलावा जितनी संख्याएँ थीं, यानी 6 और 3 थी, तो उनका जोड़ हो गया 9। तो 17 में से अगर 9 को घटा दिया जाए तो 8 आ जाता है। तो यानी यहाँ पे 8 होना चाहिए, ठीक है? x बराबर 8 होगा। अब देखते हैं कि ये ठीक भी है या नहीं, इसको चेक करके अब देखते हैं, ठीक है? तो वाक़ई हमने 8 जो लिखा वो सही भी है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे 8 और 6 14 और 3 17, ठीक है? तो यहाँ 7 आ गया और 1 हासिल हो गया। तो 3 और 1 4 और 7 4 11 2 13, तो सही आ गया। यहाँ पे भी 137 ही दिया था, यहाँ भी हमारा 137 आ गया। यानी हमने जो रिप्लेस किया ये 8, ये सही है, ठीक है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये दे रखा था 56, 72 और यहाँ x दे रखा था और यहाँ 7 और नीचे 215 दिया हुआ है, यानी टोटल भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब ये देखिए 6, 2, 7, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 7 15, तो 5 तो यहाँ लिखा ही था, यानी 1 हासिल। ये हासिल इधर गया है, ये यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है? और 5 ये आ ही गया, ये देखिए। तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो अब हम इसमें अगर जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 7 13। तो यहाँ पे देखिए ये 1 हासिल मैंने दिखा दिया और ये 5 जो है ये यहाँ लिख दिया, ये 7 यहाँ लिख दिया और नीचे x लिख दिया और ये नीचे आंसर जो था वो 21 था। तो अब 5 और 1 6 और 7 13। अब हम क्या करेंगे, इस 21 को लेंगे और इसमें से ये जो टोटल आया इन तीनों का उसको घटा देंगे। तो 21 में से 13 गए, 8 बचे। ये 8 यहाँ पे आना चाहिए। अब इसको हम चेक करके देखेंगे कि वाक़ई ये जो दिया है ये सही है कि नहीं है, ठीक है? तो देखिए 6 और 2 8, 8 7 15, तो 1 हासिल लगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। 5 और 1 6 7 13, 13 और 8 20, तो 215 आ गया। यहाँ पे भी 215 ही दिया था, यानी आपने जो लिखा वो सही है। यानी x की जगह जो मान लिया गया, यहाँ पे 8 लिया गया था, ये मान ही इसका मतलब ठीक है। ठीक है? तो इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 82 दिया है, 55 दिया है, 99 दिया है और ये 36 दे रखा है और इधर x दे रखा है। यानी अब 100 प्लेस पे क्या है वो हमें नहीं मालूम। तो ये तो बहुत ईज़ी है। ठीक है? ये तो आप लोग कर ही लेंगे, ज़रा ट्राई करिए और ट्राई करके मुझे जल्दी से जवाब बताइए कि x की जगह क्या आना चाहिए। इसके बाद मैं हल करके दिखाऊँ। ठीक है?
हम्म। हाँ, तो 3 का क्या है? दिशा का आंसर आ गया 2। तो दिशा कहती है यहाँ पे 2 होना चाहिए। चलिए अब चेक करते हैं। और किसी का भी नहीं आया? अनुराग रस्तोगी। अच्छा, ये होंगी अ, राधिका। राधिका या नव्या? चलिए, तो यहाँ पे देखिए 82, 55 और 99, इन तीनों को ऐड करना। तो 5 और 2 7 और 9 16, एक हासिल हो गया। ठीक है। तो 8 और एक 9 5 14, 14 9 23। ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे? 2 आ गया। तो इसका मतलब बच्चों ने जो जवाब दिया वो ठीक है। दिशा का भी सही है, नव्या का भी सही है, और रामपुर के ये पता नहीं मुझे कौन है, इनका नाम अभी तक नहीं मालूम। अल्तमश का भी आ गया। भाई, ये रामपुर के नाम से जो आईडी है, ये किसकी है? क्या नाम है बेटे आपका? हम्म। ठीक है। तो 2 आंसर यानी आप लोगों का सही है। यही आंसर होगा इसका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 453 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स नहीं दे रखा है, और आगे 56 है, 128, और आंसर 937। ठीक है। तो 4 का 3 बता रहे हैं रामपुर के। चलिए, ये भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 453 और 56 और 128, इसका टोटल दे रखा है 937। तो क्या करेंगे? देखिए, 6 3 9, 9 8 17, हासिल लगा एक। तो 5 और एक 6, 6 5 11, 2 13, हासिल लगा एक। तो 4 और एक 5 और एक 6, तो यहाँ पे 6 टोटल आ रहा है और 9 नीचे है। तो क्या करेंगे? इस 6 को, जो आपका आंसर आया, यानी एक ये 4 और एक 5 और एक 6, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या आंसर आ गया? 3 आ गया। यानी यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है। देखिए, अब 6 3 9 8 17, हासिल लगा एक। 5 और एक 6, 6 5 11, 2 13, हासिल लगा एक। 4 और एक 5 3 8 और एक 9। ठीक। तो यानी 4 का 3 आप लोगों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड। तो अब ये बताएं कि आपको किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है? हम्म। तो वही क्वेश्चन मैं आगे अब यहाँ पे ले लेता हूँ। आप मुझे नंबर बता दें। बुक मैंने ले ली है। समझ भी एक ले आए थे, और एक आज मैंने रजा इंटर कॉलेज में फैजान सर हैं, उनसे ले ली है। चलिए, तो आप क्वेश्चन बताइए। मैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। पूछें, आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? पेज नंबर और क्वेश्चन मुझे बताइए। अभी हम एडिशन में ही लेते हैं। पहले एडिशन के सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे। हम्म। अच्छा, अमीमा का है ये रामपुर के। ठीक है बेटे। हम्म। तो कोई नहीं पूछना आप लोगों को? कोई क्वेश्चन अगर आपकी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, तो वो पूछिए।
के बाद आगे चलते हैं, फिर मैं माइनस के बताता हूँ। बताइए। ये मैंने जो 4 क्वेश्चन दिए थे, ये आपके ये थे पेज 166 पे, ठीक है? अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन वाले हैं और आगे एक्सरसाइज है। तो अगर एक्सरसाइज में से भी कोई पूछना चाहते हैं आप लोग, तो मुझे नंबर बता दें, मैं उसको लेता हूँ। हुँ, नहीं पूछेंगे आप लोग। चलिए तो फिर माइनस वाले लेते हैं। तो माइनस का इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिखाया था, 98 माइनस एक्स, ये 166 पे ही ये जहाँ हम कर रहे थे उसके नीचे ही दिया था, ये मैं लेके चलता हूँ। तो 5 और आंसर है 53। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब देखिए। अब 8 में से 5 गया 3, तो इधर का मामला तो हल हो गया अब, ठीक है? अब यहाँ पे 9 है और यहाँ 5 है, तो हमें x निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो नीचे आंसर है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये वाला आ जाएगा। 9 में से 5 गए 4, यानी x की जगह हमें क्या रखना है? 4 रखना, ठीक है? तो क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके? चलिए, तो आगे हम लेते हैं, ये क्वेश्चन है 89 माइनस 6 और यहाँ पे x है और आंसर दिया हुआ है 20। तो इसमें भी वही करेंगे, 9 में से 5 को माइनस कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। 9 माइनस 5 4 आ गया, तो यहाँ पे भी इत्तेफाक से ये 4 ही आएगा, यानी x की वैल्यू 4 हो गई, ठीक? क्योंकि देखिए 9 माइनस 4 5 हो गया और 8 माइनस 6 2 हो गया, तो ये चेक हो गया। 5 का 4 ठीक है, 6 का भी 4 ठीक, गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 76 माइनस 4 और यहाँ पे x ले लेंगे और आंसर 28 दिया है। तो अब थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये कैरी फॉरवर्ड यानी हासिल वाला, तो ज़ाहिर है कि 8 आ रहा है और ऊपर 6 है, तो इसमें से तो नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे? 16 में से घटाएँगे। तो 16 में से 8 को घटाएँगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है? यानी x इज़ इक्वल टू 8। अब इसको चेक भी कर लीजिए कि वाक़ई ये ठीक है कि नहीं। तो देखिए 76 है और 76 में से अगर हम 48 माइनस करें, तो 28 आता है कि नहीं? तो 6 में से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक कैरी कर लेंगे, ये हासिल ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है? तो 16 में से 8 गए 8 और 6 में से 4 गए 2, तो 28 आ गया आंसर, यानी हमारा तरीका सही था, ठीक है? तो क्लियर हो गया? हुँ, ओके।
अब नेक्स्ट माइनस वाला लेते हैं, ये है 84 और यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे 8 दे रखा है और नीचे 16 दे। तो देखिए यहाँ पे भी वैसे ही है कि यहाँ पे अगर 4 है तो 4 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 8 को घटाएंगे, 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे अब रह गया 7 और 7 में से अगर 1 घटाएंगे, ये 7 आपका हासिल हो गया, तो 7 में से मतलब ये हासिल नहीं हो गया, ये 1 इधर ले गए थे तो अब रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया, 7 रह गया। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है? तो यानी x का मान यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए 6 रख के हम चेक कर लेते हैं। तो ये 6 और ये 8। अब इसका देखते हैं आंसर ठीक आता है कि नहीं। तो देखिए 14, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 गया 1। ठीक है? तो आंसर सही आ गया, यानी ये जो 6 हमने लिया ये ठीक है। ठीक है? हुँ। तो अब एक 3 संख्याओं वाला ले लेते हैं। माइनस का ही चौथा सवाल है। तो 803 और इसमें से घटा रहे हैं 2 और यहाँ पे x और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है 500 और 67, 567। 803 में से अब यहाँ पे x नहीं, हमें नहीं मालूम है ये क्या है, और इधर सैकड़े पे 2 है, इकाई पे 6 है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 3 में से 6 नहीं जा सकता, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आ जाए। ठीक है? तो अब यहाँ बचा 9 और आ क्या रहा है? यहाँ 6 आ रहा है, तो 9 में से 6 को माइनस कर दीजिए, तो 3 आ जाएगा, यानी x बराबर 3 हो गया। तो यहाँ x की जगह आप 3 रख के और घटा के देख लीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं। तो 2, 3, 6, तो 13 में से 6 गए 7 और यहाँ बचे अब 9, 9 में से 3 गए 6, अब यहाँ पे बचे 7, 7 में से 2 गए 5, तो सेम आ गया। ठीक है? 567, 567, यानी हमारा प्रोसीजर सही था। ठीक? तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं? हुँ, चलिए। तो अब आते हैं गुणा पे। तो गुणा का प्रोसीजर जो है थोड़ा-सा इन दोनों के मुकाबले टिपिकल, मुश्किल नहीं, टिपिकल है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल ये लिया है, बीए को अगर बी 6 से गुणा करें और ये दे रखा है 728। तो ये एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल मैंने ले ली है ताकि आप लोगों को कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो देखिए ऐसा कौन-कौन सा नंबर हो सकता है जिसको 6 से गुणा करने पे वो नंबर खुद आ जाए? तो ये मैंने यहाँ नीचे दिखाया है। 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 आएगा, यानी ये केस नहीं। 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 आता है, यानी यूनिट प्लेस पे यही आ गया। क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पे यही दे रखा है 1। तो ऐसी संख्या होना चाहिए जिसको इससे गुणा करने पे यही आ जाए जो ऊपर संख्या दी।
तो एक तो देखिए ये हो गया। दूसरी है 3 और 6, यानी ए की जगह 3 ले लिया तो 3 छक 18, ये बदल गया, ये नहीं है, ठीक है? ये केस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 4 को 6 से अगर गुणा करेंगे 24 आ जाता है, यानी यूनिट प्लेस पे सेम आ रहा है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो ये हो सकता है। इसके बाद 5 गुणा 6 अगर ले लें तो 30 आ जाता है, तो ये केस भी नहीं होगा। अगर 6 ले लें, 6 छक्के 36, यानी ये भी हो सकता है। अगर 7 ले लें, 6 सत्ते 42, तो ये भी नहीं होगा। 6 अट्ठे 48, ये भी हो सकता है। तो यानी हमारे पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शन खुले हुए हैं। लेकिन अब देखिए 2 अगर लेते हैं तो 6 दूनी 12, 1 हासिल चला जाएगा। ठीक है? 1 यहाँ पे हासिल हो गया। और यहाँ पे क्या है? b गुणा b, और आंसर आ रहा है 72। 72 में से 1 घटाएँगे 71, तो किन्हीं 2 नंबरों को गुणा करेंगे 71 नहीं आ सकता। 71 तो प्राइम नंबर है। 2 संख्याओं का गुणनफल कभी भी 71 नहीं हो सकता। तो यानी कि ये गलत। ठीक है? अब आते हैं इस पे, 4 छक्के 24, तो यहाँ 2 हासिल हुआ। तो 2 अगर ले लिया जाए तो ये यूनिट प्लेस पे 2 है। ठीक है? लेकिन फिर इन दोनों का गुणा 70 होना चाहिए और दोनों सेम है। तो ऐसी कोई भी 2 संख्याएँ नहीं है जिनका गुणा 70 हो जाए, यानी ये भी गलत। ठीक है? अब यहाँ पे अगर 6 होता तो 6 छक्के 36, तो यहाँ पे आ जाता 3। ठीक है? अब 2 अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 69। ठीक है? 72 की जगह 3 ये लेने पे 69 बचा, 69। तो अगर ये b गुणा b है तो 69 तो नहीं आ सकता। उसी संख्या को उसी संख्या से अगर गुणा करें कभी भी 69 नहीं आएगा, 69 स्क्वायर नहीं है। यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अब बचा आपके पास 8। अगर 8 लेंगे तब क्या होगा? 6 अट्ठे 48, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है? तो इसकी जगह 4 आ जाए। तो अब 4 अगर यहाँ पे ले लें तो हो गया 68। तो 68 जो है किसी एक संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करके, यानी 68 वर्ग नहीं है। तो ये भी मामला नहीं बना। तो क्या होना चाहिए? तो इसको भी काट दीजिए। यानी कि हमारा हाँ, यहाँ पे 8 अगर लेंगे तो 6 अट्ठे 48, 4। अच्छा, चलिए अब इसको रख के देख लेते हैं। इसको आगे देखते हैं। क्योंकि अब आपके पास खाली बचा 0, 0 भी नहीं होगा। 0 अगर रख दें तो 0 जो है वो रखने से फिर आगे 72 जो है स्क्वायर नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। और अगर 9 रखेंगे, 6 नेम 54, ये तो अलग ही हो जाता है। ठीक है? तो अब देखिए इसको अगर हम अलग-अलग करें तो गुणा कैसे आता है? अब इसको दूसरी तरीके से सोचिए कि 28 जो है, 28 मान लीजिए ये नंबर आता है। अभी कैसे आया ये अभी मैं एनालाइज़ करूँ। तो 28 को अगर 26 से गुणा करेंगे तो 20 गुणा 20 प्लस 8 गुणा 20 प्लस 6 इस तरह से आना चाहिए। ठीक है? ये हमने जैसे अभी आपको बताया था, 28 अगर है तो 20 प्लस 8 आता है। अगर 26 है तो 20 प्लस 6। अब इसको देखिए, सोचिए दूसरी तरीके से कि अगर यहाँ पे जैसे 6 और 8 का ऑप्शन आया था, सबसे पहले तो ये यूनिट प्लेस पे सोचते हैं। अब ये नंबर जो था, ऊपर वापस चलते हैं, b गुणा b था।
तो यानी एक ही नंबर, और यहाँ पे जो सैकड़े पे है वो क्या है, 7। तो अब देखिए, अगर यहाँ बी की जगह 1 होता तो यहाँ पे 6 या 8 में से ही कुछ होना चाहिए। 6 अट्ठे 48 जैसे आया था, या 6 छक्के 36, तो इनमें से हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पे अगर 1 है तो देखिए, अगर हम 18 को और 16 से भी गुणा करेंगे, ये बहुत छोटी संख्या है। 16 अट्ठे 128 आ गया, और 16 एकम 16 और 2 18, 188 हो गया ये। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है इससे, यानी ये नहीं हो सकता। अब इसकी जगह अगर 2 रखेंगे, बी की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 होता है। अब जैसे कैरी फॉरवर्ड आपका 4 आया था, ठीक है? यानी हासिल 4 आया था, तो अब यहाँ 4 में बात बन रही थी। तो हमने जो 8 लिया था, 8 हमारा ठीक आ रहा था। तो 6 अट्ठे 48, तो 4 कैरी हो गया। अब अगर यहाँ पे 2, 2 होता तो 2 दूना 4 और 4 8 होता है। और यहाँ पे अब देखिए इसको, अगर हम 8 और 6 लेंगे, नीचे तो 6 था ना, तो 6 अट्ठे 48, हासिल लगे 4। तो इसको अलग से मैं गुणा करके दिखाता हूँ। 28 और 26, तो पहले 6 से गुणा करते हैं। 6 अट्ठे 48, ठीक है, हासिल लगे 4। 6 दूनी 12, 4 16। अब 2 से करिए, तो 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इनको अगर जोड़ेंगे क्या आएगा? इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 और 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 और 5 7, 728। तो यानी सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या होना चाहिए, और ऐसे नंबर जो इन दोनों को गुणा करने पे यूनिट प्लेस पे जो दिया था नंबर, वो मैच होना चाहिए। तो यानी जो ऊपर लेंगे, तो इसमें एक तो 6 से 6 छक्के 36 अगर करते तो यहाँ पे सेम नंबर आता, यानी ये ए जो है ये भी हमें नहीं मालूम था। और दूसरा ऑप्शन हमने लिया था 8, 6 अट्ठे 48 का 8, ठीक है। और अब यहाँ पे 1 से नहीं होता है, 2 से हो सकता था। अगर 3 बी की जगह ले लेते तो क्या होता, 3 3 9 हो जाता, तो यानी 7 से बड़ा हो जाता। तो यानी आना तो सिर्फ 2 ही था, इसलिए ये 2 हमने दोनों जगह रखा। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पे बचता था 8 और 6 का, तो पहले हमने 8 को ट्राई किया, उसी से ये इत्तेफाक से सही आ गया। तो थ्योरी इसकी समझ में आई है आपके? एक कोई और नंबर ले लेते हैं, अगर कोई डाउट है आपको फिर देखते हैं। ठीक है, मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ, क्योंकि जो जोड़ घटाना था उसके मुकाबले ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ हिसाब किताब ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब और कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं आपके यहाँ पे एक ही एक नंबर ले लेते हैं। आपको अगर इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ A2, और यहाँ पे ले लेता हूँ इसी तरह का नंबर, जैसे वहां बी था वैसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे 7 ले लेते हैं, इनको गुणा करना है, ठीक है। और मान लीजिए इसको हम लेते हैं, हम्म, एक मिनट मैं कैलकुलेट करके पहले देख लूं, वही नंबर आपको देता हूँ, क्योंकि नंबर अगर नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। पहले चेक कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ।
चलिए इसको ले लेते हैं 594, 594, ठीक है। खाली ये दो नंबर हैं और दोनों सेम। ऐसे केस में क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे तो 7 दूनी 14 का 4 और 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम सोचेंगे ये दोनों सेम है तो अब यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 1 रखने पे तो ये छोटा रह जाएगा। अगर देखिए हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा। तो 17 दूनी 34 का 4, हासिल लगा 1, 17 एकम 17 और 1 18, 184 हुआ है, तो इससे बहुत छोटा हो गया। अब ऐसे ही देखिए अगर हम 2 लेते हैं तो 27 दूनी 54, 5 कैरी हो गया और 27 दूनी 54 और 5, ठीक है? ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो सबसे करीबी नंबर हैं, अब जैसे यहाँ पे इन दोनों का गुणा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 59 है। यानी अब अगर इससे एक बड़ा और लेते हम, अगर मान लीजिए 3 लेते तो क्या होता? अगर 32 ले लेते और ऐसे 37 लेते तब क्या होता? तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 22, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 4, 6 और 2 8, 9 2 11, तो 4 अंकों में पहुंच जाता है। ये तो बहुत छोटा रह गया। तो इसीलिए इसको ये भी चेक करना होता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया आप लोगों के? चलिए अब गुणा का हम बुक से आपके लेते हैं नंबर कोई। तो यहाँ पे लेते हैं 89 को मान लीजिए यहाँ पे x ले लेते हैं। ये किताब से नहीं, अभी अपने ही पास से ले रहा हूँ। एक और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ले लेते हैं 20 47। तो अब देखिए जरा ट्राई करके आप लोग क्या आना चाहिए। जरा आप लोग कैलकुलेट करके देखिए कि यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, x की जगह क्या होना चाहिए और क्या प्रोसीजर लगाएंगे। हम्म तो कुछ समझ में आया क्या लगाना चाहिए? तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि कौन से अंक से यहाँ पे गुणा करने पे सबसे पहले तो 7 आए, ठीक है? तो अब देखिए 1 से अगर करेंगे 1 नेम 9 आएगा, नहीं है, ठीक है? तो 1 नहीं है। अब अगर 2 लेंगे 2 नेम 18, ये भी नहीं है। 3 लेंगे तो 3 नेम 27, तो यहाँ पे बात बन सकती है। अब अगर 27 आ गया, 3 नेम 27 का 7 हासिल लगे 2, ठीक है? तो 3 अट्ठे 24 और 2 26, ठीक है? अब 2 से करिए, 2 नेम 18, हासिल लगाए 1 2 अट्ठे 16 और 1 17,
तो 7 और 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1 7 3 10 और 1 और 1 2। ठीक है? तो इस तरह से हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन-सा नंबर होना चाहिए। तो हमने 1 2 3 किया, इत्तेफ़ाक से 3 से आ गया। तो ये तरीका है। ठीक है? ओके। दिशा ने बताया कि 3 होगा। ओके। बाकी किसी ने नहीं बताया। चलिए आगे चलते हैं। तो अब एक लेते हैं गुणा की संक्रिया के लिए कोई नया। चलिए अब आपकी बुक से ले लेता हूँ। तो बुक में गुणा का जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है 56 को 2 और x इससे गुणा किया है और 1344 दे रखा है। ठीक है? तो यहाँ पे भी वही है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 से गुणा करें तो 4 आ जाए। तो देखिए 1 से करेंगे 6 ही आएगा, 2 से करेंगे 2 छक्के 12 2 आएगा, 3 से करेंगे 3 छक 18 8 आएगा, 4 से करेंगे 4 छक्के 24। तो 4 पॉसिबल है। सबसे पहला 4 नंबर यहाँ पॉसिबल है। तो 4 छक्के 24 या 24 का पहाड़ा अगर आपको आता है, 24 छक्के 144 होते हैं, 14 कैरी हो गए। ठीक है? और 24 पंजे 120, 120 और 14 134 यानी 4 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है? अगर टेबल आपको आती है तो एक ही बार में कर सकते हैं, वरना क्या था, अगर नहीं आती थी, अगर 24 की मान लीजिए तो हम क्या करेंगे, 2 और 4 रख के कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, 4 छक्के 24 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22। अब 2 से करिए, 2 छक्के 12, 1 हासिल हुआ, 2 पंजे 10 और 1 11। तो 4 4 3 1 आ गया 1344। ठीक है? यानी 4 सही है। ठीक है? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हुँ। तो नेक्स्ट आपकी बुक में ये एग्ज़ाम्पल लिया था जो मैंने अभी ये बीए वाला लिया था। तो थोड़ा टिपिकल था, वो समझाने के लिए मैंने वो एग्ज़ाम्पल लिया था। तो नेक्स्ट लेते हैं हम। ये है x और 6 गुणा 73। इसमें कैसे गैस करेंगे? और आंसर दिया है 6278। 6278। हुँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि 7 एकम 7 ही होता है, तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो 16 सत्ते 112 छोटा रह जाएगा। ठीक है? और अगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह सोचेंगे। अब जैसे मैंने 16 लिया, तो 16 × 3 = 48 का 8 4 16 सत्ते 112, 112 4 116 और यहाँ 627। ठीक है? तो बहुत छोटा रह गया। अब यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 से 2 सत्ते 14 अभी भी छोटा रह जाएगा। 3 सत्ते 21 अभी भी छोटा रहेगा। 4 सत्ते 28 अभी भी छोटा रहेगा। ठीक है? और 5 सत्ते 35 6 सत्ते 42। तो 6 तो जाके ट्राई कर लेते हैं, वैसे ये 7 के भी ऊपर आएगा। तो अब देखिए इसकी जगह हम लेते हैं 6।
और 7 3। तो 3 छक 18, 3 छक 18 और 1 19, 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 46, 8 9 2 11, हाथ से लगा 1 और 1 2, 6 2 8, तो बहुत छोटा रह गया। तो 6 रखने से भी देखिए काफी छोटा रहा। अगर 7 रखेंगे, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो मैं इन सबको मिटा देता हूँ। तो अब हम 7 को देखें। तो अगर 7 रखते हैं तो 7 6 और 7 3, इनका गुणा करेंगे। 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 1 22। अब 7 से करिए, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 4 53। अभी भी बहुत छोटा रह गया। क्या करेंगे? 8 अगर लेंगे, 7 अट्ठे 56 और 7 ने 63। 9 से तो बड़ा हो जाएगा, 8 से ही आना चाहिए। ठीक है। तो हाँ, तो मैंने ये आपको बताया कि अगर यहाँ पे 8 रखेंगे तो 7 अट्ठे 56 और यहाँ है 62। लेकिन अगर 9 रखेंगे तो 7 नेम 63 और पीछे बाकी जो आएंगे वो अलग। तो 7 नेम 63 हो जाएगा, यानी 9 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 8 ही होना चाहिए। तो 8 6 और 7 3। तो ऐसे गैस वर्क किया जाता है। तो छोटे वाले तो जानबूझ के मैंने ले लिए थे आपको दिखाने के लिए, लेकिन सबसे जो क्लोज हो तो हम ये अंदाजा लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे 7 अट्ठे 56 था, तो ये आ जाना चाहिए। अब देखिए, 3 छक 18, हाथ लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25। ठीक है। अब 7 से करिए, 7 छक 42, हाथ से लगे 4, 7 अट्ठे 56 और 4 60। तो 8 5 और 2 7, 2 6 आ गया सेम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्या दिया है इन्होंने? तो दो क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं जो अब गुणा में बचे हैं। एक तो 36 और इसको गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे 5 है और यहाँ आंसर 900 दे रखा है। अब जरा सोचिए कि कौन सी संख्या जो है उसको गुणा किया जाए तो इतना आएगा। तो पहली चीज तो ये कि अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो अब यहाँ पे 15 है, तो यानी इसका डेवड़ा आ जाएगा। और 3 का डेवड़ा क्या हो गया? 4.5। यहाँ पे 9। ठीक है, यानी 45 आएगा यहाँ पे और यहाँ 90 है। अगर इसको 2 रखेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है। तो 2 तिया 6 और अगर 3 रखेंगे, 3 तिया 9 और बाकी भी देखिए यहाँ नंबर है, यहाँ 0 है। तो क्या करना चाहिए? 2 से ही ट्राई करते हैं। 36 और 25। 25 की टेबल तो आसान होती है, डायरेक्ट कर दो। 25 छक्के 150, 15 कैरी होगा। और 25 थी 75 और 15 90। आ गया इसी से। ठीक है।
क्योंकि अगर हम 3 करते तो ये 35 हो जाता और 30 गुणा 30 900 होता है, तो होने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए 25 ही हो सकता था। ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें और गुणा में दिया है। ये है 4 और यहाँ x दिया है और 38 दिया है और आंसर दिया है 1596। तो अब देखिए, ये तो इजी है। अब यहाँ चूंकि यूनिट प्लेस पे है, जब ये यहाँ होता है तब थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है। तो एक तो 8 दूनी 16, ठीक है, ये हो सकता है, यानी 2 पॉसिबल है। और अब 3 में 8 दिए 24 4 आएगा, 4 में 8 चौक 32 आएगा, 5 में 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56। तो 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, इसके बाद 8 अट्ठे 64 नहीं होगा, 8 ने 72 नहीं होगा, तो 2 या 7 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले 2 से ट्राई कर लेते हैं। तो 42 और 38, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33। 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 6 6 3 9, 3 2 5, 1596 आ गया, यानी x की जगह 2 होगा। ठीक है। हम्म। ठीक। तो 8 होगा कहा था, 90 आने, दिशा ने 2 कहा था और अमीमा ने 2 कहा था, सुबहान अली 2। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, तो कल भाग का शुरू करेंगे। तो अब आप इस एक्सरसाइज में आगे के ट्राई करके आइएगा। ठीक है, कल आपको भी फिर मैं काम करने को ज्यादा दूंगा बीच में। आज तो फर्स्ट डे था, मैंने ज्यादा आप लोगों को नहीं आजमाया, तो कल से इंशाल्लाह आप लोगों को भी आजमाएंगे। तो आप थोड़ा सा घर से करके आइएगा और जो आपसे नहीं होते हैं, आगे जो एक्सरसाइज है उसमें से ट्राई करिएगा। जो आपसे नहीं होंगे, अब आगे भाग का रह गया है, वो भाग वाला बताएंगे, पहेली वगैरह बताएंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर, पेज नंबर आपका है 181। 181 पे जो क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप ट्राई करके आएंगे। ठीक है, तो कल इसमें से ट्राई करके आइएगा, जो आपको नहीं आएंगे वो आप पूछिएगा। ठीक है, ओके। और जो इसकी थ्योरी है कल पहले वो बताऊंगा और इसके बाद फिर एक्सरसाइज लेंगे। एक्सरसाइज में जो आपको नहीं आएंगे वो साथ साथ करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।